क्या बिहार की राजनीति में एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है? क्या वजह है कि सत्ता बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन जो विपक्ष की रणनीति बदलती हुई दिखाई नहीं दे रही? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के बनने के बाद होने वाले पहले विधानसभा उपचुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे ही मैदान से दूर नजर आ रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव अब सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया। ये चुनाव उस राजनीतिक संदेश का हिस्सा बन चुका है जिसे पूरे बिहार में पढ़ा जा रहा है। जरा तस्वीर देखिए। एक तरफ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, पहली बार उनके नेतृत्व में किसी विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। दूसरी तरफ महागठबंधन है, लेकिन जिस समय विपक्ष को पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरना चाहिए था, उसी समय उसके दो सबसे बड़े चेहरे बिहार से दूर दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के सबसे सक्रिय नेता तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर है। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी का पटना दौरा अंतिम समय पर टल गया। अब सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक कहानी छिपी हुई है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। याद कीजिए, पिछले कई चुनावों में आरजेडी और कांग्रेस ने सीधे नीतीश कुमार को चुनौती दी। हर चुनाव में पूरा अभियान चला, बड़े बड़े वादे हुए, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन सत्ता उनके हाथ नहीं आई। अब बिहार में जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी है। ऐसे में उम्मीद थी कि विपक्ष के नए नेतृत्व के खिलाफ नई रणनीति बनाएगा, लेकिन बांकीपुर उपचुनाव में जो तस्वीरें सामने आई उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। कांग्रेस ने बड़े स्तर पर तैयारी की थी। पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित होना था। बताया गया कि हजारों छात्रों ने रजिस्ट्रेशन तक कराया था। बापू सभागार कई दिनों के लिए बुक कराया गया। पूरा कार्यक्रम लगभग तय माना जा रहा था, लेकिन अचानक फैसला बदल गया। राहुल गांधी का दौरा स्थगित कर दिया गया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि बांकीपुर उपचुनाव की आचार संहिता और आयोजन की परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम आगे बढ़ाया गया। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी छात्रों के बीच बड़े स्तर पर संवाद करना चाहते थे और मौजूदा हालात में वह स्वरूप संभव नहीं था। लेकिन राजनीति में हर फैसले के साथ कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो जाती, जो कि लाजमी है। और इसी बीच एक और घटनाक्रम ने कई चर्चाओं को और तेज कर दिया। बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार को लेकर महागठबंधन के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ गया। कांग्रेस चाहती थी कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक साझा रणनीति बनाए। पार्टी के कुछ नेताओं ने जनसुराज के प्रशांत किशोर को समर्थन देने की बात भी कही, लेकिन आरजेडी ने अपना अलग फैसला लिया और रेखा गुप्ता को उम्मीदवार घोषित कर दिया। यही सवाल उठने लगे, क्या सहयोगी दलों के बीच तालमेल उतना मजबूत नहीं है जितना सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है? हालांकि किसी भी दल ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा कि राहुल गांधी का दौरा इसी वजह से टला, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस फैसले को लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं जरूर शुरू हो गई। इधर तेजस्वी यादव भी बिहार में नहीं है। ऐसे समय जब बांकीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज है, आरजेडी का सबसे बड़ा प्रचार चेहरा विदेश दौरे पर है। यही वजह है कि विपक्ष की चुनावी सक्रियता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। बीजेपी और एनडीए इस चुनाव को पूरी प्रतिष्ठा का विषय बना चुके हैं। उम्मीदवार के नामांकन में गठबंधन के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मंच से लगातार कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का संदेश दिया जा रहा है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील की गई, यानी सत्ता पक्ष इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ता दिखाई दे रहा है। यही विपक्ष की रणनीति पर बहस शुरू हो जाती है। क्या महागठबंधन ने इस सीट को कम प्राथमिकता दी या फिर यह फैसला पूरी तरह राजनीतिक गणित का हिस्सा है? हालांकि चर्चा ये भी है कि उपचुनावों में अक्सर राष्ट्रीय स्तर के नेता कम सक्रिय दिखाई देते हैं, खासकर तब जब उस सीट के नतीजे से सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ता। बांकीपुर में स्थिति कुछ ऐसी है। इस सीट का परिणाम सरकार बनाने या गिराने वाला नहीं है, लेकिन राजनीतिक संदेश जरूर बढ़ा जाएगा। यही कारण है कि बीजेपी इस सीट को प्रतिष्ठा का चुनाव बता रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि उसका कार्यक्रम स्थगित हुआ है, रद्द नहीं। पार्टी छात्रों के मुद्दों को आगे भी उठाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ उपचुनाव की समान राजनीतिक रणनीति है या फिर विपक्ष वास्तव में इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में है ही नहीं? क्या बांकीपुर का मुकाबला केवल एक विधानसभा सीट का चुनाव है या फिर ये 2026 की बड़ी राजनीतिक लड़ाई का ट्रेलर बन चुका है? इन सवालों के जवाब चुनाव प्रचार के अगले चरण और मतदान के बाद धीरे धीरे साफ होंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति में बांकीपुर उपचुनाव का महत्व एक सीट से कहीं ज्यादा हो चुका है। यहाँ हर बयान, हर फैसला और हर गैर मौजूदगी की राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में यही चुनाव ये भी बताएगा कि सत्ता पक्ष की रणनीति ज्यादा असरदार रही या विपक्ष की चुप्पी। आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वाइबिन बिहार झारखंड। नमस्कार।